जो लोग ऑनलाइन है जरा अभी कंफर्म करना, वॉइस वगैरह क्लियर है सब कुछ? शेयर नहीं हो रही है। ओके ठीक है मुन्ना, ओके चलो। ये बताओ कि आप लोगों को कुछ पूछना है पुरानी चीज़ों से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? बैकलिंक बनाने में क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है? पहले तो ये बताओ, क्या बैकलिंक बनाते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? हम्म? मैंने ये आपको बहुत पहले बता दिया था कि अगर आप 100 साइटों में जाओगे तो आपकी 40 से 50 में ही आपकी बैकलिंक बनेगी। बाकी में या तो वेबसाइटें बंद होंगी, या तो वो पेड होगा, या उसमें कुछ और ऑप्शन चेंज हो गए होंगे। तो जब भी आपको ये डेटा मिलेगा तो उसमें 50% वेबसाइट पे ही आप काम कर पाओगे। तो ये बाय डिफॉल्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। या फिर सबसे बेटर ये रहेगा कि जब आप किसी दूसरे की वेबसाइट का डेटा आप निकालोगे ना, ठीक है ना, वहां पर जो बैकलिंक बनी होगी उस पर आप बना पाओगे, वो आपकी सारी लाइव होती है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट पे आपने 5 पेजेस का एसईओ किया हुआ है, ठीक है, या आपने 10 पेजेस का एसईओ कर रखा है मान लीजिए। तो एक डोमेन पे अगर आप चाहो तो हर एक पेज के लिए एक बैकलिंक बना सकते हैं। जितने पेज आपने बना रखे हैं, हर एक पेज के लिए आप एक बैकलिंक बना सकते हैं। क्लियर है? बट अगर आप सोचो कि एक ही पेज के लिए एक ही डोमेन पे 10 बैकलिंक बनाओ, तो वो सुटेबल नहीं है, वो बेटर नहीं है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मल्टीपल डोमेन्स पे आप अपना बैकलिंक। रही बात कंटेंट लिखने की, तो भाई कंटेंट तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखना क्या है? आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड ही कंटेंट। और ट्राई ये करो कि जहाँ कहीं पर भी आप बैकलिंक बना रहे हो, जितना ज़्यादा कंटेंट लिखो उतना ज़्यादा कंटेंट लिखो।
200, 300, 400, 500 वर्ड जितना आप लिख सकते हो उतना आप लिखो। अगर बहुत ही हाई अथॉरिटी डोमेन पे आप लिख रहे हो तो वहाँ पर और अच्छा कंटेंट लिखोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। नहीं तो बैकलिंक जो बनाओगे आप वो सिर्फ एक नंबर रह जाएंगे, वहाँ से ट्रैफिक आपको चाहिए। अगर आपको वहाँ से ट्रैफिक भी चाहिए तो फिर आपको अच्छा कंटेंट लिखना पड़ेगा। बाकी अगर आपको नंबर चाहिए तो आप 100 वर्ड का कंटेंट लिख के भी बैकलिंक बना सकते हो। जैसे आपका टूल में दिखने लगेगा कि आपकी जो नंबर ऑफ बैकलिंक है इतनी हो गई। वन थिंग मोर कि जब आप बैकलिंक क्रिएट करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो जो बैकलिंक्स हैं वो आपकी तुरंत ही गूगल में या फिर बाकी जगह पे इंडेक्स हो जाए। उनको भी इंडेक्स होने में टाइम लगता है, कई बार महीने भर का 2 महीने का टाइम लग जाता है। किसी बैकलिंक को जो आपने बनाई है आप किसी टूल में देखने जाओगे तो मे भी हो सकता है वहाँ पर आपको वो बैकलिंक दिखाई ही ना दे। क्लियर ना, ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ रूपाली एएस जिसके लिए आप लोगों ने बैकलिंक्स बनाई, अब मुझे अगर इनकी बैकलिंक का डेटा चेक करना है तो कहाँ कहाँ जाना होगा? कौन कौन से टूल मैंने एसईओ के बता रखे हैं? और बताओ भाई खटाखट इतने जल्दी टाइम एक बार में आपको खर्च बता देना चाहिए। इनको याद, आपको एकदम पूरा याद रहना चाहिए। एचरफ हो गया, ठीक है, मूज बार हो गया और उबरस्टेस्ट, ये 3 तो मैंने आपको बता ही रखे हैं। बाकी इसके अलावा और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, SEMrush या आप गूगल में जाकर सर्च करोगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम इन 3 प्लेटफॉर्म का यूज करना आपको बताते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब अगर हमें इसकी बैकलिंक चेक करना है तो फॉर एग्जांपल एचएफ में आ गए तो यहाँ पर आपको जाना होगा, कहाँ पे सर्च करना है आपको, बैकलिंक चेकर। इसी टूल पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे जाके आप डोमेन अपना डालोगे और यहाँ पे चेक, सॉरी सॉरी मैंने ब्रोकन लिंक पे आ गया। ब्रोकन लिंक्स क्या होती हैं, ये अच्छा वर्ड आ गया, चलो आपको बता देता हूँ मैं। व्हाट इज ब्रोकन लिंक्स? किसी को आइडिया है क्या? मेरे हिसाब से पता तो किसी को नहीं होगा, चलो मैं बता देता हूँ ब्रोकन लिंक क्या होती है। ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है जब आप कहीं पर इंटरव्यू दे रहे हो। तो ब्रोकन लिंक्स का मतलब क्या होता है कि वो लिंक जो ब्रेक हो चुके हैं। समझे मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने किसी XYZ वेबसाइट पे जाके क्या करा, एक बैकलिंक बनाई, ठीक है, और अभी जिस पेज के लिए मैंने बैकलिंक बनाई थी वो पेज मैंने अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया या वो URL मैंने डिलीट कर दिया, तो वो बैकलिंक क्या आपके वहां पे बनी रहेंगी? अब अगर उस पर कोई क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा? कहीं जाएगा। एक होता है 404 पेज, जब कोई लिंक फाउंड नहीं होता है तो हमेशा 404 दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा 404 एरर करके आता है। वो एरर कब आती है? जब वो लिंक एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे लिंक्स जो पहले बने थे बट अभी उनके यूआरएल डिलीट किए जा चुके हैं, वो बोलता ब्रोकन लिंक। आप गूगल में सर्च कर सकते हो व्हाट इज ब्रोकन लिंक। यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। 404 जो लिंक्स आपके अवेलेबल है पहले आपके रहते हैं बट वो कुछ टाइम बाद डिलीट कर दिए जाते हैं। ओके, चलो अभी हम यहाँ पर अगर इस टूल की बात करें तो इस टूल के अकॉर्डिंग इसकी सिर्फ 12 बैकलिंक है और 9 डोमेन है जहाँ से इनको बैकलिंक मिली है। पहला क्या है, काइटो करके है, फिर ये आपका ओपन फेप्स करके है, और ये डोमेन्स है क्रिएटिव माई ब्लॉग spot.com है, folk.com है। तो अभी यहाँ पर आप लोगों ने जो बनाई है आप में से किसी की बैकलिंक नहीं दिख रही है, दिख रही है? नहीं दिख रही होगी ना, कहीं पर भी नहीं दिख रही। अब इस टूल के अकॉर्डिंग 12 बैकलिंक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ऊबर से देखते हैं इसके टूल के अकॉर्डिंग कितनी टूल होगी। तो मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि अलग अलग टूल पे जाओगे तो अलग अलग टूल का जो है फाइंड करने का तरीका, डेटा को मेंटेन करने का तरीका आपका अलग अलग रहेगा। तो हो सकता है कि आपको इस टूल में ज़्यादा नंबर ऑफ बैकलिंक दिखा। क्लियर है? तो ये बैकलिंक अलग अलग टूल के हिसाब से अलग अलग भी दिखाई देंगी। तो एक बार जरा देख लेते हैं इस टूल के अकॉर्डिंग क्या डेटा रहता है। तो इस टूल के अकॉर्डिंग हमारी जो बैकलिंक्स हैं वो 149, डोमेन अथॉरिटी 12 है, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक 19 है और 10 कीवर्ड्स हैं हमारे जो गूगल में रैंक करते हैं ऑर्गेनिकली। तो ये हमारे कौन से पेज हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है।
और किस पेज के लिए कितनी बैकलिंक बनी है वो दिखा रहा है कि इस पेज के लिए 5 बैकलिंक है, होम पेज के लिए 67 बैकलिंक है। बाकी यहाँ पर अगर आप आओगे तो हमारे कीवर्ड्स क्या है, पोजीशनिंग क्या है उनकी वो दिखाएगा। और बैकलिंक्स अगर आपको देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे बैकलिंक का जो डेटा है वो आपको दिखना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि भाई आपके बैकलिंक कहाँ कहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है, medium.com पे मेरी बैकलिंक बनी हुई है, अगर आप दिख रहे हो तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। और NF का मतलब क्या होता है, नो फॉलो। ये सारी नो फॉलो बैकलिंक है। ये issues.com, balance.net, Mixcloud, हब पेजेस पे हमने शायद बैकलिंक बनाई है। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ बाकी ये मल्टीपल जगह पे और चीज़ें दिख रही है आपको। ये हमारी जो बैकलिंक जहाँ जहाँ पे बनी हुई वो आपको डेटा देखने को मिलेगा। या क्या क्या क्लियर हुआ ये चीज़ें? आप लोगों ने जो बैकलिंक बनाई वो भी इंडेक्स नहीं है फिलहाल यहाँ पे। अगर हम देखें तो एक हमने ये हब पेजेस पे बैकलिंक बनाई है। ठीक है, यहाँ पे मुझे जाकर देखना होगा ना, कहीं पे मेरी बैकलिंक बनी हुई होगी। हब पेजेस मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, बैकलिंक बनाने के लिए। फिर एक हमने ये इसका है यहाँ पर प्रोफाइल जो बना रखी है इन्होंने कंटेंट को नहीं लिखा हुआ, तो प्रोफाइल बैकलिंक भी कई बार आपके यहाँ पर काम करती है। चलो इन सारी चीज़ों को मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं आता हूँ, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, गूगल सर्च कंसोल से हम क्या करते हैं, कौन सा ट्रैफिक कैसा ट्रैफिक। देखो हम गूगल सर्च कंसोल से क्या करते हैं, वो डेटा मेजर करते हैं जो गूगल सर्च से हमारे पास आता है। गूगल सर्च में जब कोई कुछ सर्च करेगा और मेरी वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा तो वो पूरा डेटा आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे पता करना है कि मुझे मेरी वेबसाइट में टोटल डेटा कितना आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप से आ रहा हो, चाहे सोशल मीडिया से आ रहा हो, चाहे गूगल एड से, चाहे फेसबुक से, चाहे बैकलिंक से आ रहा हो। तो वो डेटा कैसे मेजर करोगे? उस डेटा को मेजर करने के लिए गूगल का एक खुद का टूल है, गूगल एनालिटिक्स। गूगल में जाकर सर्च कर लेना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा analytics.google.com। इस पे चले जाइएगा आप, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हम अपनी वेबसाइट के डेटा को मेजर करने वाले हैं। चलो देखते हैं हम लोग कैसे मेजर करेंगे। क्या बात, हमने तो किसी वेबसाइट के डेटा को यहाँ पे डाल रखा है, किसी को देख के बताया होगा। छोड़, मैं दूसरे डोमेन पे चलता हूँ जरा, जहाँ पे बिल्कुल फ्रेश कंटेंट हो। तो अगर हम चाहें यहाँ पर हम सर्च करते हैं गूगल एनालिटिक्स और लिंक मिलेगा analytic.google.com/analytics/web। इस पे जाओगे तो यहाँ पर आपकी जो भी वेबसाइट है जिसका भी डेटा ट्रैक करने वाले हो उसको आपको पहले यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर फिर आपको बाकी आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी। ठीक है, तो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जब आप फ्रेश डोमेन पे क्लिक फ्रेश जीमेल पे जाओगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं एक काम ये करने वाला हूँ कि अपने एग्जिस्टिंग जो हमारा अकाउंट है उसी में मैं ये चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो वहाँ पर ऐड करने का बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। चीज़ें वही सारी करनी है। अभी मैं डायरेक्टली जब ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर तो मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट दिखा देगा। वहाँ पर मैंने क्या किया, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाने का आपको ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं भी फ्रेश अकाउंट ही बनाने वाला हूँ, डोंट वरी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये बनेगा कैसे। फिलहाल ये हमारा अकाउंट लोड हो जाए फिर आपको चीज़ें हम दिखाते हैं। मैंने कहा था कि गूगल सर्च कंसोल में एक से ज़्यादा डोमेन वेरीफाई कर सकते हो, वैसे ही गूगल एनालिटिक्स में भी आप एक से ज़्यादा डोमेन ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने एडमिन वाले सेक्शन में कॉपी क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरे पास आएगा क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन। तो हमने मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर रखे हैं, हम यहाँ पर वापस से क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो सेम ऑप्शन जो वहाँ पर देखो आपका आ रहा था वही आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अकाउंट नेम मेरा क्या रहने वाला है, मैं किस वेबसाइट को ट्रैक करने वाला हूँ, इंडिया। क्लियर है, गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जो भी यहाँ पर हो उनको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉपर्टी का नेम क्या है, तो एक डोमेन के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक अपना मेन डोमेन लिया, फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करूँ, मेन उसका क्या हुआ नाम रिलायंस, उसके अंदर मल्टीपल वर्टिकल है, एनर्जी का अलग है, रिटेल का अलग है, कम्युनिकेशन का अलग है। वो चीज़ तो हमारे एक ही है, उसमें हमको चेंज नहीं करेंगे, हम एक ही बना देंगे।
फोर्टे इंडिया वेबसाइट कर लेंगे। तो उसका मुझे ऐप का भी डेटा कभी ट्रैक करना हो, और टाइम स्टैंडर्ड अगर आप क्या रखने वाले हो तो यहाँ पर आपका टाइम रहेगा इंडिया का, ठीक है। और करेंसी आपकी यूएस डॉलर ना होकर आपकी क्या रहेगी, INR। नाउ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है, तो याद होगा आपको हमें गूगल को बताना होता है कि हमारी इंडस्ट्री किस टाइप की। तो हमारा क्या है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चीज़ें होती हैं। हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमारी कंपनी में 11 से लेकर 100 एम्प्लॉयज़ हैं। बाकी अगर एक हो तो एक भी कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या क्या मेजर करने वाले हो, तो मैं ये लगभग सारी चीज़ें जो है वो मैं मेजर करने वाला हूँ कि भाई मुझे मोनेटाइजेशन, सेल्स क्या हो रहा है, ये ऐप इंस्टॉल मेरे में है, बिल्कुल लिंक मैंने लगा रखा है, और लीड जनरेशन एवरीथिंग मैं यहाँ पर ट्रैक करने वाला हूँ। सब पे टिक लगाने के बाद में क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। नाउ यहाँ पर आपका कंट्री रीजन कौन सा रहेगा, इंडिया। तो इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आपको इसको एक्सेप्ट करना है। बाकी आप नीचे आओगे तो नीचे भी एक टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स होगा जिस पे आपको टिक करना होगा, ऑलरेडी टिक, चलिए ठीक है। नाउ आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उनको क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे अपने अगले स्टेप में, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या मेजर करना है, क्या आपकी वेबसाइट है, एंड्रॉइड ऐप है या iOS ऐप है। हमारे पास क्या है, हमारी वेबसाइट। अभी आपसे वेबसाइट का लिंक पूछा जाएगा, तो जरा मैं अपनी वेबसाइट का लिंक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यही हमारी वेबसाइट है जिसको मैं ट्रैक करने वाला हूँ। तो सिंपली चल के मैं क्या करने वाला हूँ, अपने वेबसाइट का URL मैं कॉपी कर लूँगा, आ जाऊँगा एनालिटिक्स में, और यहाँ पर अपने डोमेन को इंसर्ट कर दूँगा। HTTPS पहले से लगा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा, और इसलिए इसको बचाओ तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पर स्ट्रीम का नेम आपको क्या लिखना है, आपकी कंपनी का नाम या फिर आपकी वेबसाइट का नाम, ठीक है। नाउ आपको क्या करना होगा, नीचे यहाँ पर क्रिएट स्ट्रीम वाले बटन पे क्लिक कर देना, आपका स्ट्रीम क्रिएट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर चीजें ऐड कर ली हैं। अब करना क्या है आपको, भाई आपकी वेबसाइट का डेटा ट्रैक करना है, तो गूगल ऐसे तो ट्रैक करेगा नहीं, पहले वेरीफाई करेगा आपको। तो उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पर आपको कुछ कोड्स दिए गए, उन कोड को आपको क्या करना होगा, अपनी वेबसाइट में डालना होगा, तभी तो वो डेटा को ट्रैक करेगा। ऐसे आपके गूगल के पास में आपकी वेबसाइट का एक्सेस कैसे आएगा, जब हम यहाँ से कोई कोड डालेंगे तभी तो आएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कोड डाल, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, देखो 2-3 ऑप्शन यहाँ पर आने वाले हैं कि आप कैसे इन चीज़ों को ऐड करने वाले हैं। तो 2-3 ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर। ये गूगल टैग पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर क्लिक करोगे, और मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे किस चीज़ को करने के लिए, अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए 3-4 तरीके के ऑप्शन रहेंगे। तो इसमें से एक आप कोई भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो अगर हम बात करें तो एक छोटा सा कोड मिलेगा जिसको हम लोग यहाँ पर ट्रैक करने वाले हैं। तो वो कोड कहाँ मिलेगा, जरा हम ढूंढ लेते हैं। तो फोर्टे इंडिया स्ट्रीम URL ये है, स्ट्रीम ID ये है, और ये चीज़ ये है। ओके, ग्रेट है, क्रिएट कस्टम रीजनल API, कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग, मैनेज कनेक्टेड साइट्स, व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस। इस पर अगर हम क्लिक करें, वो डाटा क्यों नहीं दिख रहा है, कोड्स जो आते हैं मेरे, हाँ आ गया। इंस्टॉल योर गूगल टैग, 2 तरीके का ऑप्शन है, इंस्टॉल विद वेबसाइट बिल्डर और CMS। तो यहाँ पर आप डोमेन डाल के आप कर सकते हो, बट तो कह रहा है कि आप गूगल की प्लगइन डाल के भी इंस्टॉल कर सकते हो, कि आप अपने वेबसाइट में प्लगइन इंस्टॉल कर लो और यहाँ से उसको कनेक्ट कर लो। या दूसरा तरीका क्या रहेगा, इंस्टॉल मैनुअली। मैनुअली इंस्टॉल में क्या रहेगा, आपको करना है ये कोड कॉपी, और ये कोड कहाँ पे पेस्ट करना है, below is the Google tag for this account, copy and paste it in the code every page of your website immediately after the head tag। तो करना क्या होगा, मुझे अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। याद करो कल हम लोगों ने कोड पेस्ट किया था, सेम एज इट इज हमें यहाँ पर कोड पेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा था, मैं अगर बात करूँ, हम अपीयरेंस में चलेंगे और थीम फाइल एडिटर में चलेंगे। यहाँ पर आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है, इधर आप आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा header.php फाइल। यहाँ पर जहाँ से आपका हेड टैग स्टार्ट हो रहा होगा उसके आगे आपको क्लिक करना है और कोड आपको पेस्ट करना है। दूसरा तरीका क्या था आपका, सेटिंग्स में चलना है, और एक हमने प्लगइन इंस्टॉल की थी, अगर आपको याद हो, उस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पे इस पर आ जाते हैं जरा, और ये हम कर लेते हैं कोड को यहाँ से कॉपी, इधर आ गए, और यहाँ पर मुझे कहाँ पे इंस्टॉल करना है, हेड टैग में। तो इसको जो हमने पहले ये वेरिफिकेशन वाला कोड डाला था, अगर आपको याद हो तो इसको जरा मैं नीचे कर देता हूँ, और मैं अपना कोड जो हमने कॉपी किया उसको यहाँ पर मेंशन कर दूँ।
क्लियर है ना? आपको नीचे आके क्या करना है, सेव चेंजेस कर दिया आपने, और यहाँ पर आपने क्या किया है, इसको अपडेट कर दिया है, तो बस बात खत्म। इसको आप कट कर सकते हो यहाँ पे। वापस से आप यहाँ पे आ जाओ अपने होम में। तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट में जो ट्रैफिक है वो अभी आपको देखने को मिल जाएगा। हमने क्या किया है, अपनी वेबसाइट में सिंपल गूगल एनालिटिक्स के कोड हमने डाल दिए हैं। अब ये जो मेरी वेबसाइट है, सॉरी, ये जो मेरा गूगल एनालिटिक्स का टूल है, ये ऑटोमेटिकली क्या करने वाला है, मेरी वेबसाइट में जितने भी यूजर जहाँ से आएंगे वो ये ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल हम अभी इस वेबसाइट में हैं, हम ये लाइव चेक करना चाहते हैं कि क्या ये डेटा गूगल अभी ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं देखो अपनी वेबसाइट को ओपन करके रखा है मैंने, यहाँ पे टैग मैंने डाल दिया हुआ है। तो एक बार जरा 2-3 टैब में अपनी वेबसाइट को मैं ओपन कर दूँगा 2-3 जगह पे, कि मैं ये देख पाऊँ कि क्या ये जो मेरे चीज़ें हैं गूगल ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने 2 टैब में अपनी वेबसाइट को ओपन कर लिया है। नाउ गूगल एनालिटिक्स में आ जाएंगे और यहाँ पे चलकर हम क्या करने वाले हैं, एक बार जरा इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या गूगल जो है हमारी जो हमने जो कोड डाला है वो सही से उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं कर लिया है, और मेरा जो डेटा है वो ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार हमने गूगल एनालिटिक्स को रिफ्रेश कर लिया है, और अगर आपकी वेबसाइट का कोड सही से पढ़ गए होंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका डेटा ये दिखाना स्टार्ट कर देगा। यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट कहाँ से आया है, और बाकी रियल टाइम पे क्लिक करोगे तो रियल टाइम यूजर्स आपको दिखाने स्टार्ट कर देगा। सबसे बेटर तरीका यही है आपकी वेबसाइट को फाइंड करने की। कोड आपके आ चुके हैं इमेज पे, 2 यूजर हैं, कहाँ से हैं, डेस्कटॉप से हैं, लोकेशन क्या है उनकी, कोई आया जल्दी आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कानपुर डेटा दिखा रहा है, और मैं हूँ कहाँ पर, तो मैं भी यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। ये आपका होम पेज पे मैं गया हूँ, कॉन्टेक्टर्स पेज पे ऐसा दोनों यूजर आपके यहाँ से पेज व्यूज कितने हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पूरा आपका डेटा यहाँ पे मेजर करके आपका दिखाना स्टार्ट करेगा। क्या ये क्लियर हुआ, कनेक्ट करना समझ में आ गया? नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूँ, देखो अभी मैंने क्या किया है, आज मैंने यहाँ पे अपने कोड डाले, तो क्या होगा भाई, ये आज से मेरी वेबसाइट के सारे डेटा को ट्रैक करना स्टार्ट। आज से जो पुराना वाला डेटा रहेगा उसको कोई ट्रैक नहीं करेगा ना। तो अब इसमें मुझे डेटा मिलेगा, और जब मैं कुछ दिनों बाद यहाँ पर जाकर चेक करूँगा, क्योंकि अभी तो आज से मेरी वेबसाइट के डेटा को ट्रैक करना स्टार्ट करेगा। तो चलो हम एक काम करते हैं, आपको किसी पुराने डोमेन में ले चलते हैं और वहाँ से जरा आपको डेटा दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें कैसे कैसे। इज दैट क्लियर? एक अकाउंट में मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल चीजें ऐड करना, मैंने भी आपको दिखाया है कि एक ही जीमेल में आप मल्टीपल डोमेन को कैसे ट्रैक करोगे ना। यहाँ पे नीचे क्लिक करके आपको एडमिन का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर डेटा स्विच करना है तो ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑल अकाउंट्स पर क्लिक करना, सारे आपके अकाउंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलो, हमने आपको कल केपी डिजिटल का दिखाया था, वापस से हम चलते हैं केपी डिजिटल वर्ल्ड में, और यहाँ पर केपी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपको केपी डिजिटल का डेटा दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या डेटा यहाँ पर आपका दिखता है। क्लियर है? कल हम लोगों ने लास्ट कितने दिनों का डेटा देखा था? लास्ट 3 मंथ्स का डेटा कितना था, कितने क्लिक्स थे? 501 क्लिक थे, है ना, ऐसा कुछ था। अब यहाँ पे जरा हम डेटा देखते हैं पिछले 3 महीने में क्या हुआ। तो अगर यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर आप जाओगे तो ये आपको ओवरव्यू का एक डेटा दिखाएगा कि आपके वेबसाइट में क्या क्या ओवरव्यू हुआ। तो ये ओवरव्यू रहता है ना, एकदम ऊपर वाली चीज़ है कि जैसे कोई चीज़ आप जाते हो तो ऊपर दिखाता है। मेन डेटा अगर आपको देखना है तो आपको चलना है ऑडियंस सेक्शन में और ओवरव्यू, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं पिछले 3 महीने का डेटा को ट्रैक करने वाला हूँ। तो चला, अगर हम यहाँ पर डेट रेंज की बात करें तो हम डेट रेंज यहाँ पे कोई भी कर सकते हैं। तो पिछला 3 महीना कौन कौन सा होगा? आज कितना तारीख है? 15 तारीख है। चलो मैं 13 तक के डेटा को ट्रैक करता हूँ। कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक का। अक्टूबर और थोड़े से पीछे चलते हैं, सितंबर से लेते हैं, ठीक है ना। मैं करता हूँ 13 सितंबर, अक्टूबर 13 सितंबर से लेके अभी तक का डेटा, ठीक है, और उसको मैं अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो ट्रैफिक अगर आपको देखने को मिल रहा हो, 912 यूजर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे आप नीचे, ये आपका लग गया, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, डेटा रेंज कोई भी यूज कर सकते हो।
तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कितना आपको डेटा देखने को मिल रहा है पिछले 3 महीने से। 3 ही महीने तो है ना, ज़्यादा तो नहीं हो गए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 ही महीने हुआ ना। ठीक। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा है कितना, 912 लोग। कल दिख रहे थे आपको 500 लोग। अब 912 क्यों है? क्योंकि वहां पर जो 500 लोग थे वो गूगल से आए थे। बाकी यहाँ पर जो ट्रैफिक दिख रहा है आपका वो बाकी सोर्स भी है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या आपको डेटा मिल रहा है, जरा समझिएगा। सबसे पहले आपको मिल रहा है यूजर्स, 912 यूजर्स आपकी वेबसाइट पे पिछले 3 महीने में। ठीक है, जिसमें से 886 नए यूजर। नए यूजर का मतलब जो पहली बार आपकी वेबसाइट को विजिट। बाकी जो आपके बचते हैं 30-40 यूजर, वो आपके रिपीटेड यूजर्स हैं। तो अगर हमारी वेबसाइट पे नए यूजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है? जितने ज्यादा नए यूजर आएंगे उतना ज्यादा आपका रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है सेशंस का। सेशंस आपके 1217 सेशन है। अब ये सेशन क्या होता है समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है, विजिट किया तो मेरा क्या हो गया, एक सेशन काउंट हो गया। अब मैंने अभी मान लिया मैंने अभी वेबसाइट को विजिट किया था, अभी मैं क्या करूं, मैं एक बार शाम को फिर वेबसाइट पे आऊँ उसी वेबसाइट पे और फिर मैं विजिट करूं, तो नंबर ऑफ यूजर्स तो एक ही रहेगा ना, मैं ही तो यूजर हूँ। बट नंबर ऑफ सेशन कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे ना। हम मैंने सुबह भी विजिट किया, मैंने शाम को विजिट किया, तो 30 मिनट का एक सेशन होता है। अगर मैंने वेबसाइट को अभी विजिट किया और फिर 10 मिनट बाद फिर मैंने विजिट किया, तो ये एक ही सेशन काउंट होगा। बट अगर दो विजिट के बीच में 30 मिनट से ज्यादा का गैप है तो आपके अगला आपका सेशन काउंट होगा। तो मतलब क्या है कि 912 यूजर्स आए थे, जिसमें से 1217 सेशन हुए, मतलब कुछ यूजर्स थे जो एक दिन में दो दो बार आए। समझिए इसका मतलब। एक एवरेज यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ सेशन पर यूजर। एक यूजर ने लगभग 1.63 सेशन विजिट किया, मतलब एक यूजर ने लगभग एक से ज्यादा ही सेशन हमेशा विजिट किया। पेज व्यूज टोटल कितने हैं? 2139। मतलब एक आप वेबसाइट में गए तो जरूरी नहीं कि आपने होम पेज ही विजिट किया, आपने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विस पेज भी विजिट किया होगा। तो टोटल 900 यूजर ने कितने पेज को विजिट किया? 2100 पेजेस को। पेजेस पर सेशन 1.7, ये एवरेज है कि लगभग एक बार जब यूजर आया तो उसने क्या किया, लगभग 2 पेजेस को मेरे विजिट किया। सेकंड थिंग, एवरेज सेशन ड्यूरेशन 1 मिनट 50 सेकंड। जब एक यूजर मेरी वेबसाइट में आया तो उसने लगभग लगभग 1 मिनट 50 सेकंड का टाइम स्पेंड किया मेरी वेबसाइट पे। हो सकता है कोई आया हो सिर्फ 10 सेकंड का स्पेंड किया हो, और कोई आया हो 5 मिनट का स्पेंड किया हो, तो उसका पूरा जो एवरेज रहा है वो 1 मिनट 50 सेकंड। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, बाउंस रेट 67.13%। बाउंस रेट का मतलब होता है जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट के पर्टिकुलर किसी एक पेज में आए और बिना कोई दूसरा पेज विजिट किए वापस आ जाए। जैसे हमने गूगल में क्या सर्च किया, फोर्टे इंडिया, ठीक, हमने ये सर्च किया। अब मैंने क्या किया, इस वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया, मैंने इसको देख लिया। अभी मैंने क्या किया, इसके किसी और पेज पे विजिट नहीं किया और मैं यहाँ से बैक हो गया, तो ये क्या हुआ, बाउंस हुआ। तो ऐसा हमारा जो है 67% टाइम ऐसा हुआ है कि जब आपका बाउंस रेट, ये 67% आपका बाउंस रेट रहा है कि 67% यूजर आपके पीछे चले गए। तो बाउंस रेट आपका ठीक है, 70% तो ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये हो सकता है कि यूजर भाई आपके वेबसाइट पे किसी एक ही पेज में उनको डेटा मिल जाए, वहां से वापस हो जाए, तो इट इज बेटर। एक यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा है न्यू यूजर वर्सेस रिटर्निंग यूजर का, कि आपके न्यू यूजर ज्यादा है, रिटर्निंग यूजर कम, ग्राफ के तौर पे। और फिर यहाँ पर आपको दिखा रहा है लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से यूजर ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है। तो जनरली आपके EN US, फिर EN GB, EN IN ZN EN, ये हिंदी, मल्टीपल आपको चीजें देखने को मिल रही है कि कौन कौन सी लैंग्वेज को जब यूजर यूज कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। मैं अगर आगे बात करूं कि भाई कंट्री कौन सी रही है आपकी, तो यहाँ पर आप क्लिक करके कंट्रीज भी देख सकते हो कि ट्रैफिक आपका कहाँ से आया है। तो इंडिया से आया है, 70% ट्रैफिक इंडिया से है, 10% USA से है। नॉट सेट वाले कौन से लोग होते हैं, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से, अगर किसी को आइडिया है तो। व्हाट इज नॉट सेट? पता सबको है, बस बता नहीं पाओगे मुझे। बताओ। नहीं पता, मैं बताऊं। हम जब इनकोग्निटो मोड में जाते हैं तो उस वक्त ना हमारा जीपीएस ट्रैक होता है और ना हम किसी जीमेल से लॉगिन होते हैं। होता है सर? इनकोग्निटो मोड यूज करते हो क्या? उसमें जीपीएस आपका ट्रैक होता है?
और ना आपका कोई ईमेल अकाउंट लॉगिन होता है, तो गूगल को नहीं पता चलता है क्लियर। बाकी चाइना, कनाडा, आयरलैंड, ये भी आपको चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ से भी फ्लो ट्रैफिक आपको आ जाता है। मैं अगर सिटी लेवल की बात करूँ कि सिटी कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तो लखनऊ, कानपुर, नॉर्थ साइड आपको पता ही है। बाकी दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, ठीक है, हैदराबाद, यहाँ से भी आपको ट्रैफिक आता है। बाकी अगर मैं नीचे आऊँगा तो हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रैफिक भी आपको देखने को मिल जाए। मैं ब्राउजर की बात करूँ, कौन से ब्राउजर से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपके पास में आता है, तो क्रोम से आता है, फिर एंड्रॉयड, वेबव्यू, सफारी, फायरफॉक्स, एड्स, ठीक है। अच्छा, ये डेटा आपको क्यों मिल रहा है? ये डेटा आपको मिलने से फायदा क्या है? डेटा साइंस का नाम सुना? यही काम सब होता है उसमें। यहां से आपको डेटा दिया है और डेटा की एनालिसिस की जाती है। जैसे मुझे यहाँ पर डेटा मिल रहा है कि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है लखनऊ से आता है या कानपुर से आता है, ट्रैफिक इंडिया से आ रहा है, और किस ब्राउजर से आ रहा है, क्रोम से आ रहा है, या फिर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहा है, पर्टिकुलर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, अपनी वेबसाइट को फोकस करना होगा कि जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है उस, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्रैफिक क्रोम के हिसाब से आ रहा है, तो मैं अपने क्रोम के हिसाब से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करूँ। मैं कुछ क्रोम एक्सटेंशन वगैरह अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर लूँ, या मेरे पास जो ट्रैफिक आ रहा है पर्टिकुलर किसी सिटी से, किसी लखनऊ और कानपुर से आ रहा है, तो वेबसाइट में मैं कुछ ऐसा कर दूं जो लखनऊ और कानपुर से लोगों को कनेक्ट करता हूँ। ये जो डेटा आप यहाँ से निकाल रहे हो, इसका एनालिसिस करके आपको, या फिर हमें आगे इन फ्यूचर ऐड चलानी है, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कि हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए। तो ये डेटा इसीलिए यहाँ पर दिया जाता है। अभी आपकी वेबसाइट में थोड़ा ट्रैफिक है, जब आपके लाखों का ट्रैफिक होगा ना, तो और भी डेटा आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा डेटा आप यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो, किस कहाँ से क्या क्या चीज़ें आपकी हो रही है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आप में ट्रैफिक आ रहा है, एंड्रॉइड से आ रहा है कि iOS से आ रहा है, ठीक है। आपका जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो एंड्रॉइड से आता है, थोड़ा बहुत iOS से भी आता है, क्लियर है। अगर हम यहाँ पर बाकी चीज़ों की बात करें, तो खैर आपका शॉर्ट डेटा होगा, यहाँ पर हम एक्टिव यूजर्स की बात करें कि क्या क्या चीज़ें आपकी रहने वाली हैं, तो यहाँ पर देखो आपको ये डेटा दिखाता है क्या क्या है कि 1 डे एक्टिव, 7 डे एक्टिव, यहाँ पर मतलब जो आपके रिटर्निंग यूजर्स रहते हैं वो डेटा भी आपको दिखाएगा। कुछ एक्टर जो है एक ही दिन आते हैं, फिर 7 दिन बाद भी आते हैं, 14 दिन बाद भी आते हैं, ऐसा कुछ रहता है। मैं आगे की बात करूँ तो ये अभी आपका बीटा में है, ये बीटा में है। ऑडियंस की बात करूँ यहाँ पर, तो देखते हैं जरा मुझे और क्या क्या डेटा मिल सकता है। तो यहाँ पर आपने जो डेटा भी वहाँ पर ऊपर देखा था, वो आपको यहाँ पर प्रॉपर बड़े फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। और यूजर्स अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर आपको पूरा डेटा देखने को मिलेगा। क्या देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है कि आप में जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ऑर्गेनिक सर्च से आपको 542 ट्रैफिक आ रहा है। ऑर्गेनिक सर्च मतलब सर्च इंजन, गूगल ही नहीं, बिंग, याहू भी, गूगल नहीं लिखा। ऑर्गेनिक का मतलब कोई भी सर्च इंजन हो सकता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट का मतलब किसी ने डायरेक्टली आपके लिंक ओपन कर दिया। और सोशल मतलब सोशल मीडिया से ट्रैफिक आया 137। रेफरल मतलब बैकलिंक से ट्रैफिक, देखिए आपको बैकलिंक से ट्रैफिक आता है। तीसरा आपका लास्ट में क्या लिखा हुआ, पेड सर्च मतलब एड से ट्रैफिक। बाकी यहाँ पर आप यूजर एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे तो यूजर का, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कहाँ से आपको ट्रैफिक आया हुआ है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ डेमोग्राफिक्स पे कि कहाँ से डेमोग्राफिक्स आपके जो है, तो क्या डेमोग्राफिक्स है आपके यूजर्स का, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी वेबसाइट में जो मैक्सिमम यूजर आते हैं वो 18 से 24 साल के आते हैं। और थोड़ा बहुत ट्रैफिक मतलब अगर मैं प्रॉपर ट्रैफिक की बात करूँ तो 18 से 34 साल के बीच का ट्रैफिक आपके पास जाए, ठीक है ना। मेल है कि फीमेल है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई 66% मेल है और 33% फीमेल है। ये डेटा भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये हमें आगे किस चीज़ के लिए यूज होगा, हम जब ऐड चलाएंगे, ऐड में हम डेमोग्राफिक्स करेंगे ना कि मुझे कौन से एज वालों को दिखाना है, तो वो वहाँ पे मुझे फायदा मिलेगा। हाँ मुझे पता है यहाँ से ऐसे यूजर आ रहे हैं, क्लियर है। बाकी इसको और आप उसमें देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप एज का डेटा देख सकते हो कि भाई एज क्या रहने वाली है, और यहाँ पर फिर आप आगे देख सकते हो जेंडर क्या रहने वाला है, ठीक है ना। उसका आपको ज़्यादा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नाउ मैं बात करूँ इंटरेस्ट की, तो भी आपको देखने को मिलेगी कि कैसे इंटरेस्ट वाले लोग हैं जो आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं। इन फ्यूचर जब आप गूगल एड्स चलाओगे
या फेसबुक ऐड चलाओगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई किस तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शॉपर्स जो हैं, जो बिजनेस सर्विसेज हैं, ये आपको डेटा देखने को मिलेगा। ये लोगों के इंटरेस्ट याद है आपको फेसबुक में होते थे, हम उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको टारगेट करते थे। वैसे ही गूगल ऐड जब चलाओगे ना तो भी आपको इंटरेस्ट टारगेट करते पड़ेंगे। वहाँ पर जो ऐड चलाओगे आप, तो वहाँ से आपको पता चलेगा हाँ आपके वेबसाइट में ऐसे इंटरेस्ट वाले लोग आते हैं तो उनको ऐड दिखाओगे। क्लियर है? ये गूगल ट्रैक करके बता रहा है कि भाई जो यूजर आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं उनका इंटरेस्ट क्या है। ओके, मैं जियो की बात करूं, जियो का मतलब भाई लैंग्वेज कौन सी है और लोकेशन कौन सी है। तो जियो में आपको यहाँ पर दिख जाएगा भाई कौन सी लैंग्वेज से आ रहा है। सबसे ज़्यादा EN US से आ रहा है, जो हम लोग जनरली सेट करते हैं अपने फ़ोन में। EN GB EN IN EN चाइना। मैं अगर लोकेशन की बात करूँ कि कौन से लोकेशन से आपका डेटा आ रहा है, तो यहाँ से आपको लोकेशन भी देखने को मिल जाएगी, इंडिया USA ये सारी चीज़ें। क्लियर है ना? मैं बिहेवियर की बात करूं तो न्यू वर्सेस रिटर्निंग बिहेवियर, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि कितने नए यूजर हैं और कितने आपके रिटर्निंग यूजर। टेक्नोलॉजी की बात करूं कि आपका कहां से ट्रैफिक आ रहा है, किस ब्राउजर से आ रहा है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका किस ब्राउजर से ट्रैफिक आपको आ रहा है। एंड्रॉइड रिव्यू क्या होता है, किसी को पता है? जल्दी से बताओ। बाकी तो पता है ना, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, एड, सफारी, ये सब आपको पता होगा। व्हाट इज एंड्रॉइड रिव्यू? कमान फास्ट, नहीं पता? चलो, हम कई बार जीमेल पे जाते हैं, कई बार फेसबुक पे जाते हैं और कई बार इंस्टाग्राम पे होते हैं। वहाँ पर अगर हमें कोई लिंक दिखाई देता है तो उस पर हम जब क्लिक करते हैं तो वो मुझे किसी ब्राउजर में रिडायरेक्ट नहीं करता, वहीं पर ऐसे ऊपर कोई आता है और वहाँ पर हम विजिट कर लेते हैं। क्या देखा आपने कभी ऐसा? मल्टीपल टाइम ऐसा होता है। ठीक है, क्या होगा अगर आप ऐड पे जीमेल पे ही चले जाओ, आप क्लिक करोगे ना तो आपको गूगल क्रोम में नहीं रिडायरेक्ट करेगा, तो वहीं पर पॉपअप ओपन हो जाएगा और वहीं पर वो चलने लगता है। इसको बोलते हैं एंड्रॉइड वर्जन। चलो, मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ नेटवर्क की, तो कौन कौन से नेटवर्क से आपको ट्रैफिक आ रहा है, ये अभी गूगल ने थोड़ा सा दिखाना बंद कर दिया है। अदरवाइज यहाँ पे ये ट्रैफिक भी दिखाता था कि आपकी वेबसाइट में जो विजिटर हैं वो एयरटेल का इंटरनेट यूज कर रहे हैं कि वाईफाई यूज कर रहे हैं कि जियो का इंटरनेट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मोबाइल डिवाइसेस की, तो कौन कौन से मोबाइल से आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई डेस्कटॉप से आ रहा है, मोबाइल से या टैबलेट से आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा डेस्कटॉप से ट्रैफिक है, फिर मोबाइल से, फिर टैबलेट से। डिवाइसेस की बात करूँ तो कौन से डिवाइस से आ रहा है, तो वो डेटा भी आपको देखने को मिल जाएगा। एप्पल आईफोन, जियोमी हमारे नोट 2 और एप्पल आईपैड, रियलमी, हुआवे, जियोमी सैमसंग, ये भी आपको दिखा देगा कि इस मोबाइल से भी ट्रैफिक आपको आता है। तो इससे क्या मतलब रहेगा, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, फटाक से बताओ। सॉरी, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जब वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हो तो वेबसाइट को आपको मोबाइल फ्रेंडली बनाना होगा और हर एक फ़ोन की स्क्रीन आपकी अलग अलग होती है। अगर आपको याद हो, एप्पल की स्क्रीन आपकी अलग साइज की होगी, MI के फ़ोन की अलग होगी। तो करना क्या होगा, आपको अपनी जो वेबसाइट है इस हिसाब से बनानी रहेगी, इस हिसाब से मोबाइल ऑप्टिमाइज करनी होगी कि जब किसी भी मोबाइल ओपन की जाए तो आपकी स्क्रीन पे जो कंटेंट डाले हैं वो बाहर ना जाए या कट ना। क्लियर है? जब मोबाइल को हम वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये डेटा भी यहाँ से हम देख लेंगे कि भाई जो मेरी वेबसाइट है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है। क्लियर इट? ना अगर मैं कस्टम की बात करूँ यहाँ पर, चलो इसको हम छोड़ते हैं, अभी मेन चीज पे आते हैं। एक्विजिशन पे हम आते हैं। एक्विजिशन में आपको दिखाता है कि आपको ट्रैफिक कहाँ से आता है। ओवरव्यू में अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, बाकी बहुत सारा ट्रैफिक है, एक एक पे क्लिक करके आप जाके सर्च करना। मैं जाऊँ पीछे, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपको कहाँ से दिख रहा है, ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, सोशल, रेफरल, पेड एंड अदर। और अगर यहाँ पे मैं और ट्रैफिक की बात करूँ तो जरा देखते हैं कि मुझे ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो चैनल्स पे मैं क्लिक करता हूँ, ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, ये आपको दिखाई रहा है। सोर्स और मीडियम पे क्लिक करता हूँ कि ट्रैफिक का सोर्स क्या है आपकी वेबसाइट में। तो यहाँ पर अब आपको देखो सोर्स देखने को मिलेगा। क्या सोर्स आपको देखने को मिल रहा है आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक का? गूगल से आपको 527 लोगों का ट्रैफिक आ रहा है, जो कौन सा है, ऑर्गेनिक। दूसरा कौन सा दिख रहा है आपको, डायरेक्ट ट्रैफिक, जो हम व्हाट्सएप से आता है वो भी आपका डायरेक्ट में आएगा या फिर डायरेक्टली लिंक को आपको जब कोई ओपन करता है। नेक्स्ट क्या है, facebook.com से रेफरल, मतलब फेसबुक से आपको ट्रैफिक
आ रहा है। व्हाट इज i.facebook.com? बताओ भाई, जल्दी से बताओ, ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, याद रखना सारी चीजें। facebook.com का मतलब होता है आप जो फेसबुक ऐप यूज करते हो। i.facebook.com का मतलब है इंस्टाग्राम। फेसबुक का ये इंस्टाग्राम यूआरएल आपको i.facebook.com मिलेगा। फेसबुक से इतना ट्रैफिक है, इंस्टाग्राम से इतना ट्रैफिक है, फिर लिखा हुआ i.im.facebook.com। कोई बताएगा व्हाट इज दिस? आई एम का मतलब रहेगा जो लोग मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम चलाते हैं, कहाँ पर? ऐप में ना चला के ब्राउजर में चलाते हैं। कभी फेसबुक को ब्राउजर में चलाया है? गूगल क्रोम में चलाया है? क्या लिंक आता है, देखा है कभी? m.facebook.com, समझ गए? लैपटॉप में चलाओगे facebook.com, ऐप में चलाओगे तो facebook.com, बट मोबाइल में ब्राउजर में जाकर चलाओगे तो m.facebook.com। यहाँ पर क्या है? आई, आप चाहो तो फोन में ओपन करके चेक कर लो, अभी ब्राउजर में जाओ, facebook.com सर्च करो, आप यूआरएल में जाकर चेक करना, m.facebook.com लिखा है। आई एम का मतलब इंस्टाग्राम मोबाइल में, वो भी ब्राउजर। नेक्स्ट आपको दिख रहा है बैडू। बैडू क्या है? व्हाट इज बैडू? पुरानी क्लासेस सारी तुम लोगों की बोल है। बैडू एक और सर्च इंजन है, कहाँ का है? चाइना का सर्च इंजन है बैडू, ठीक है? वहां से भी ट्रैफिक हमें आता है, जो बैडू सर्च इंजन में कुछ सर्च करता है तो वहां से मुझे ट्रैफिक मिलता है। m.facebook.com मैं भी आपको बता चुका हूँ। गूगल पीपीसी मतलब, गूगल पीपीसी मतलब गूगल एड्स। गूगल एड्स से भी आपको ट्रैफिक आ रहा है, कितना आ रहा है? 80%। इसके बाद मैं अगर बात करूँ वेब ट्रैफिक डॉट क्लिक, यहाँ से मुझे बैकलिंक मिल रही है। i.wol.co, ये क्या है हमारे लिए? बैकलिंक मिल रही है मुझे यहाँ से। मनमोजी.com, जहां पर रेफरल लिखा है उसका मतलब वहां से रिडायरेक्ट होकर आपको ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये मनमोजी.com से ट्रैफिक है मुझे। गूगल एड सर्विसेज से भी मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है, सर्च याहू सर्च से भी मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है, रूपाली अस्थाना की वेबसाइट से, बैस एलिवेटर की वेबसाइट से, फुटबैग.mariamexport.com से, लिंक ट्री क्या है? फटाफट बताओ, बताया था मैंने सोशल मीडिया में। लिंक ट्री एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर जाके आप अपनी वेबसाइट के मल्टीपल लिंक क्रिएट कर सकते हो। हम जब इंस्टाग्राम बताया था तब आपको बताया था लिंक ट्री के बारे में, ये भूल जाते हो बहुत जल्दी। यहाँ पर जाओगे, अपना अकाउंट बनाओगे, लिंक ट्री स्लैश आपका यूजर नेम हो जाएगा, और वहां पर एक ही लिंक आपके मल्टीपल लिंक जनरेट हो जाते हैं। जाके पुरानी क्लासेस रिवाइज करो फटाफट। नेक्स्ट बात करूँ मैं कोरा.com, यू नो कोरा से भी मुझे ट्रैफिक मिल रहा है। और फिर ये संजय से .com, और ये इसके बाद ispot.com, बिंग ऑर्गेनिक सर्च इंजन, आपको अगर पता हो तो, इलाइट लिफ्ट पार्ट्स, हब पेजेस, in.pinterest.com, ठीक है, इंटरनेट मतलब कानपुर इलेक्ट्रॉनिक्स.blogspot.com, kpdigital.medium.com, मतलब मीडियम से भी ट्रैफिक है, mcta.co.in बैकलिंक, मल्होत्रा डायग्नोस्टिक, एनएक्स, दिख रहा है आपको, ये सारी चीज दिख रही है, ये सारा ट्रैफिक आपका क्या है? बैकलिंक्स। बैकलिंक से भी आपको ट्रैफिक आ रहा है, तो बैकलिंक बनाना इंपॉर्टेंट। क्लियर है? यहां से आप पूरा ट्रैफिक देख पाओगे, कहां से क्या ट्रैफिक आपको मिल रहा है। क्या ये चीजें आपको क्लियर हो रही है? बाकी अगर यहाँ पर आपने गूगल एड्स को कनेक्ट कर रखा है तो गूगल एड्स का भी डेटा आपको यहाँ पे दिखा देगा कि गूगल एड्स में आपने कौन से कैंपेन चलाए थे और क्या आपको ट्रैफिक आ रहा है। बाकी मैं अगर नीचे आ जाऊँ, गूगल सर्च कंसोल को भी अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो गूगल सर्च कंसोल का डेटा आपको यहीं पर दिखा देगा। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे आपकी वेबसाइट कनेक्ट नहीं होगी तो कनेक्ट का यहाँ पर ऑप्शन है, आपको दिख जाएगा मेरे में आईडी से कनेक्टेड है, इसलिए मेरा डेटा यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। गूगल सर्च कंसोल का डेटा याद है? अगर गूगल सर्च कंसोल और आपका गूगल एनालिटिक्स एक ही अकाउंट से बना हुआ है और यहाँ से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा तो आपको डेटा दिख जाएगा। ना बाकी यहाँ पे बिहेवियर की अगर मैं बात कर लूँ कि भाई यूजर का बिहेवियर कैसा रहा है, तो वो भी डेटा आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो ट्रैफिक है किस किस पेज में आपका आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपका है स्लैश का मतलब होम पेज, फिर डिजिटल मार्केटिंग कानपुर, कॉन्टेक्टस, ये आपको पेज दिखा रहा है कि इन पेजेस में आपको इतना इतना पेज व्यूज आए हुए। बाकी मैं अगर पेज टाइटल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये डेटा दिख जाएगा कि क्या क्या आपका आ रहा है।
मैं अगर सर्च टर्म की बात करूं कि भाई क्या सर्च टर्म रहे हैं आपके, तो वो डेटा आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा सर्च कंसोल में। और इवेंट कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो क्या यहाँ पे कुछ दिखेगा, फोन का सारा डेटा दिख रहा है, बाकी और उसमें कुछ ऐसा है। क्या ये चीजें आपको कुछ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यहाँ से आप जो बगल में जितने सारे ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शन से जाके आप प्रॉपर पूरा डेटा यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, अगर आपको कभी इसकी रिपोर्ट अगर आपने कंपनी को सबमिट करनी हो कि भाई हमने 1 महीने में इतना काम किया तो इतने विजिटर्स आए, तो यहाँ से आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमाइजेशन टैब में जाओगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में चले जाना, यहाँ पर आपको रिपोर्ट जनरेट करने का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो मल्टीपल टाइप के देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ऑडियंस ओवरव्यू चाहिए, आपको एक्विजिशन चाहिए, बिहेवियर चाहिए, मुझे ऑडियंस का ओवरव्यू चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये आपको ले जाएगा गूगल डेटा स्टूडियो में। नाम सुना होगा डेटा साइंस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहीं से सारा काम होता है। गूगल एनालिटिक्स की रिसर्च को बहुत अच्छे से करना ही डेटा स्टूडियो। तो ये मैं आपको इन फ्यूचर कभी बताऊंगा, ये अभी आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं बता रहा कि डेटा की रिसर्च करना। अब ये आपकी वेबसाइट का डेटा इसने यहाँ से निकाल लिया, कब से कब का, 15 नवंबर से अभी तक का। मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। ये आपका पूरा डेटा है, यूजर कितने हैं, न्यू यूजर कितने थे, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। प्रॉपर डेटा इसने आपको बना के दे दिया। ऐसी रिपोर्ट्स आपने देखी होगी, तो वो ये रिपोर्ट्स यहीं से जनरेट की जाती है। आपको इसको कुछ एडिट वगैरह करना है तो एडिट बटन पर क्लिक करके यहाँ पर डेटा को आप एडिट भी कर सकते हैं कि हमें कौन सा डेटा डालना है। एक्नॉलेज एंड सेव पर हम क्लिक करते हैं, जरा ऐड टू रिपोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। एडिट करने का ऑप्शन आपको कहीं मिलेगा, सॉरी अभी नहीं है, इसलिए आगे ओपन हो रहा है। ये देखो यहाँ पर आपका ये पूरा सीट ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप कुछ आप डिलीट करना चाहते हो तो इसको यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। जो डेटा आपको यहाँ से ऐड करना है उसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो, ऑटोमेटिक वो डेटा आपका यहाँ पर जनरेट। जैसे मुझे ये डेटा यहाँ पे नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ से मैं कर दूँगा डिलीट। अब यहाँ पे मुझे क्या डेटा चाहिए वो मैं यहाँ से उठा लूँगा। मुझे एज चाहिए, इसको उठाया मैंने, तो उठा के मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होगा, एज का डेटा आपकी वेबसाइट में आ जाएगा। 2 मिनट के अंदर देखो आपका डेटा ट्रैक हो रहा है फटाफट। अभी ये एज वाला डेटा यहाँ पर डिफॉल्ट कर जाएगा। आपकी वेबसाइट में जो विजिटर्स थे वो आ जाओ भाई, तो ये कौन से एज वाले ज़्यादा आपके विजिटर्स हैं। अब ये आपको चाहिए तो यहाँ पर आपके पास शेयर का बटन होगा, डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक कर लीजिए। इग्नोर कस्टम बैकग्राउंड कलर, नहीं कुछ नहीं करना मुझे, डायरेक्टली डाउनलोड पे क्लिक कर। ये पीडीएफ अभी फटाक से आपकी डाउनलोड हो जाएगी और इसको आप अपने जिसको भी शेयर करना चाहो उसके साथ शेयर कर सकते हो। विद इन अ मिनट आपकी जो पीडीएफ है जनरेट हो जाएगी और यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर। तो ये आप रिपोर्ट वगैरह भी यहाँ से चाहो तो जनरेट कर सकते हो। क्लियर है ना? तो क्या गूगल एनालिटिक्स आप यूज कर लेंगे? मैंने कल आपको गूगल सर्च कंसोल बताया था, आज के दिन मैंने आपको गूगल एनालिटिक्स बताया, ठीक है। इस वीक आपका एसईओ हम खत्म कर देंगे, 2 क्लासेस आपकी और रहेंगी। आज कौन सा दिन है? कल आपको एसईओ में और पढ़ाएंगे। मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपका वो हो चुका है ई कॉमर्स, ठीक है। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे गूगल एड्स, ओके ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कोई कुछ पूछना चाहता है तो आपके पास जो भी वेबसाइट है उसका गूगल सर्च कंसोल पे अकाउंट बनाओ, वेरीफाई कराओ और गूगल एड्स पे, सॉरी उस पर गूगल एनालिटिक्स पे जाओ, थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा चीज़ें करो। कुछ नहीं क्लियर होता है तो मुझे बताओ, ओके।